हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अध्यापक भर्ती परीक्षा 3rd ग्रेड के लिए हम नया जुड़ा हुआ बिंदु शैक्षिक परिदृश्य है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम में नवाचार। शिक्षण अधिगम में नवाचार क्या है उसके ऊपर यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है, उनकी चर्चा मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके बीच में दिखाई दे रहा है कि ABL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ABL की फुल फॉर्म होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि SIQ का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। SIQ का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये इसका सही आंसर हो जाता है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन था, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो शिक्षा वाणी की जो शुरुआत होती है वो होती है 11/5/2020 को, यानी कि 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी की शुरुआत होती है। तो शिक्षा दर्शन की कब होती है? तो शिक्षा दर्शन अगर आपसे पूछ ले तो 1/6/2020 को शिक्षा दर्शन की जो शुरुआत है वो होती है। और शिक्षा वाणी की जो होती है वो 11 मई 2020 को होती है। शिक्षा वाणी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये उदयपुर की एक संस्था है RSCRT। जिस तरीके से दिल्ली में NCERT कार्य करती है उसी तरीके से हमारे राजस्थान में उदयपुर में एक संस्था है जो कार्य करती है SERT के नाम से, आपको पता है RSCERT के नाम से होती है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात अपने करेंगे। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी कार्यक्रमों को पुनः कब प्रारंभ किया गया? तो ये बढ़िया क्वेश्चन आपका, शिक्षा वाणी और दोनों कार्यक्रमों को दोबारा से कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर आ जाता है 21 जून 2021 को ये कार्यक्रम है वो पुनः प्रारंभ आपके बीच में किया गया था। उसके बाद में शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने मिनट किया जाता है? तो इनका जो दैनिक प्रसारण है वो 55 मिनट किया जाता है। सुबह 11 से लेकर 11:55 तक इसका जो प्रसारण है वो किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये दो भागों में डिवाइड, ये जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यह कार्यक्रम है वो 11 बजे से प्रतिदिन 11:55 तक यह कार्यक्रम है वो प्रसारित किया जाता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे तो यह शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की अभी मैंने तारीख आपको बताई थी कि शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है वो कब से प्रारंभ किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है 1 जून 2020, आपको ध्यान में रखना है कब 1 जून 2020 को किया गया। शिक्षा दर्शन क्या है? तो शिक्षा दर्शन एक टीवी कार्यक्रम है, आपको ध्यान में रखना। और शिक्षा वाणी जो है वो एक रेडियो आकाशवाणी है, आकाशवाणी कार्यक्रम है, तो आपको ध्यान में रखना शिक्षा वाणी जो है वो आकाशवाणी है। तो शिक्षा दर्शन क्या है? वो दर्शन का मतलब तो देखना होता है और वाणी का मतलब भाई वाणी आप सुनते हो, इस तरीके से यह जो है आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य दिखे गए आपके सामने? तो विद्यार्थियों तक सहज एवं सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाना, उसके माध्यम से देखो ज्ञान आपका इसका देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ। और उसके साथ में कोविड-19 के दौरान बाधित हुई पढ़ाई के कारण स्तर को लाना है। तो ये चारों सही है, ये इनका क्या है आदर्श वाक्य जो है वो रहता है, आपको ध्यान में रखना। तो उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में वो ये है कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की कौन सी कक्षाओं के लिए प्रसारित किया जाता है? तो ये 1 से 12 तक कक्षाओं के लिए प्रसारित किया जाने वाला आपका कार्यक्रम होता है। उसके बाद में शिक्षा दर्शन की समय सारणी की अगर बात करी जाएगी तो यहाँ पर 1 से 8 तक का समय जो है वो क्या रहता है? तो यहाँ पर अगर बात करें शिक्षा दर्शन में 1 से इसका जो समय रहता है वो आपका रहता है यहाँ पर तो ये वाला जो कार्यक्रम है उसका जो समय रहता है 3 से 3:15 बजे तक, ये 4:15 बजे तक ये जो कार्यक्रम है वो प्रसारित किया जाता है। उसके बाद में अपने यहाँ पर ध्यान रखेंगे शिक्षा दर्शन की समय सारणी में 9 से 12 का जो समय
वो क्या रहता है, 9 से 12 का समय जो रहता है वो 12:30 से 2:30 बजे तक ये जो समय है वो आपके बीच में यहाँ पर रहता है। 9 से 12 वाला जो समय है वो आपको बताया गया है। उसके बाद में शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितने घंटे का प्रसारण किया जाता है। आपको ध्यान में रखना, शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितने घंटे प्रसारण जो किया जाता है, तो सोमवार से शनिवार 75 मिनट तक यह जो काम प्रसारण है जो किया जाता है। 1 घंटे 15 मिनट का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना, अगला जो कार्यक्रम है कोविड-19 के दौरान अगर देखा जाए तो कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो, इसके लिए कौन सा ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जारी किया है। तो आपको ध्यान में रखना, ये जो मिशन ज्ञान जो ऐप है ये क्या है, ये आपका लॉन्च किया है। तो इस तरीके से आपने अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोरोना से में निम्नलिखित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा देने के लिए यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कौन सा, तो शाला संवाद है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया, शुरुआत की गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मिशन ज्ञान ऐप लॉन्च कब किया गया था, तो मिशन ज्ञान अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, शाला संवाद कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था, तो इसका जो शुभारंभ है वो 19 मई 2020 को किया गया था। उसके बाद में राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल का प्रारंभ है वो कब किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना, 6 फरवरी 2019 को राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। शाला दर्पण पोर्टल का प्रारंभ है वो कब होता है, तो यहाँ पर 12 फरवरी 2017 को इसका जो प्रारंभ है वो किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। गतिविधि आधारित शिक्षण अनेक विद्यालयों के कौन से कक्ष स्थापित किए गए हैं, विद्यालय में कौन से कक्ष है वो स्थापित किए गए हैं गतिविधि आधारित कार्यक्रम के लिए, तो ABL अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके बीच में फुल फॉर्म की बात की थी, सबसे पहला ही कक्ष है, ठीक, पहला ही क्वेश्चन था। ABL की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, तो ABL जो है इसका जो प्रारंभ है वो आपका किया जाता है। आपको ध्यान में रखना, स्माइल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, स्माइल जो कार्यक्रम है वो आपका 13/4/2020 को यह जो कार्यक्रम है वो क्या है, प्रारंभ किया जाता है। 13/4/20 स्माइल कार्यक्रम की क्या होती है, शुरुआत होती है। स्माइल कार्यक्रम है वो 3 चरणों में आया, स्माइल और स्माइल 2.0, स्माइल 3.0, इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है वो आता है। स्माइल की जो फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग, ये आगे जाकर हम पढ़ लेंगे, फिर भी यहाँ पर आप देख लेना। आगे देखिएगा, मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थियों के लिए होता है, तो मिशन समर्थ कार्यक्रम है विशेष आवश्यकता वाले जो CWSN वाले विद्यार्थी होते हैं, इनके लिए ये कार्यक्रम जो है वो होता है। आपको ध्यान में रखना है। अगला कार्यक्रम हवा महल कार्यक्रम, ये कब से प्रारंभ किया गया था, तो 2 मई 2020 को ये छोटे बच्चों के लिए शनिवार को प्रसारित किया जाने वाला ये कार्यक्रम है, हवा महल कार्यक्रम। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, दीक्षा जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो दीक्षा की जो फुल फॉर्म है, दीक्षा का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द नॉलेज एंड शेयरिंग। SA से शेयरिंग बनता है, और K से नॉलेज बनता है, D से डिजिटल बनता है, और I से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इससे ये बनता है। तो आपको ध्यान में रखना, इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। दीक्षा क्या है, तो दीक्षा एक मोबाइल ऐप है। आपको ध्यान में रख लेना है, दीक्षा क्या है, तो दीक्षा एक मोबाइल ऐप है। राइज का पूरा नाम क्या होता है, यह भी एक विद्यालय से संबंधित एक आपका कार्यक्रम है। राइस ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म, तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। ये स्कूल एजुकेटर के लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये अध्यापकों के लिए है। तो इस तरीके से ये राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर के लिए ये आपका
हो जाने वाला समर्पित कार्यक्रम है। इसके साथ में अगले जो क्वेश्चन है उसकी बात अपने करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि दिशा ऐप तैयार किया गया। दिशा ऐप है वो तैयार किया गया था, आपको ध्यान में रखना, ये भारत सरकार की पहल है। MHRD द्वारा ये तैयार किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये तैयार किया गया था। उसके बाद में दीक्षा ऐप पर बाह्य सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये बात करें तो 36 भाषाओं में ये जो सामग्री जो है वो आपकी क्या है, आपकी तैयार है। ठीक है। इसके बाद में निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से कब जोड़ा गया। निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से कब जोड़ा गया, तो अक्टूबर 2020 को ये जोड़ा गया है, तो आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, दीक्षा की औपचारिक रूप से भारत में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यानी कि ये कब लॉन्च किया गया था, वेंकैया नायडू जो है उपराष्ट्रपति, तो ये कब किया गया था, ये 5 सितंबर शिक्षा दिवस के दिन 2017 को यह जो है वो लॉन्च किया गया था। उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन की बात अपने करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, कि निम्नलिखित में से आपको ध्यान में रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दीक्षा पोर्टल के बारे में असत्य है। तो ये आपसे बताया गया है, तो आपको ध्यान में रखना, इस पर कक्षा 1 से 10 की आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है, लेकिन बाकी जितने भी कथन है ये सत्य है, ये गलत है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में यह है, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है। तो दीक्षा का आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक जो है वो क्या है, इसका आदर्श वाक्य यहाँ पर हो जाता है। ध्यान में रखना। दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, दीक्षा राइज के नाम से, क्योंकि ये एजुकेटर के लिए समर्पित कार्यक्रम है, तो ये दीक्षा राइज के नाम से ये राजस्थान में चलाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि दीक्षा ई लर्निंग में लाभान्वित होते हैं, शिक्षक भी होता है, अभिभावक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है, उपरोक्त सभी, ये सब के लिए काम का है, आपको ये ध्यान में रख लेना। ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन की बात करी, इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी हो जाता है। दीक्षा ऐप पर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। दीक्षा ऐप पर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, तो CBSE पाठ्यक्रम पर, NCERT और स्कर्ट के आधार पर, यानी उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम पर यह उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला देखिएगा, FLN का पूरा नाम क्या है। FLN का पूरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना। ये 2 नंबर पर अपने बात करते हैं, ये फंडामेंटल लिबरेंसी ऑफ न्यूमरेंसी जो है, इसका जो क्या है, ये आपको बहुत ध्यान से इसके जो नाम वगैरह वो ध्यान में रख लेने हैं। तो उसके बाद में अपने अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, दीक्षा राइज पोर्टल किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया था। तो दीक्षा राइज जो है राजस्थान शिक्षा विभाग व NCERT के द्वारा क्या किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि निष्ठा के बारे में, निष्ठा जो है उसके बारे में कौन सा कथन है आपका सत्य है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, निष्ठा की शुरुआत 21 अगस्त 2019 में की गई। यह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के स्कूल प्रमुखों की प्रगति राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहल है। निष्ठा का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ हेड एंड टीचर्स ऑफ एडवांसमेंट, ये इसका पूरा नाम होता है। ये उपरोक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, सभी राइट हो जाते हैं। निष्ठा 3.0 में कुल कितने मॉड्यूल थे। तो निष्ठा इसमें कितने मॉड्यूल थे, 12 मॉड्यूल थे, आपको ध्यान में रखना। तो इसके साथ में दीक्षा कार्यक्रम की जो पहल है वो कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो NCERT और MHRD द्वारा ये इसकी जो प्रारंभ है वो किया जाता है, आपको ध्यान में रखना। निष्ठा 1.0 का प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल कितने थे, तो 18 मॉड्यूल थे, आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा वाणी की बात अगर करते हैं, तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपको बताई थी 11 मई 2020 को इसकी जो शुरुआत है वो की जाती है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है वो कितने मिनट का होता है, तो ये 55 मिनट का कार्यक्रम होता है। फिर से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये कब से शुरुआत की गई थी इसकी, तो 11 से 11:55 तक इसकी जो शुरुआत है वो करी जाती है। शिक्षा वाणी, ये 2 ऑप्शन गायब हो गए क्या, कोई बात नहीं। शिक्षा वाणी की बात करते हैं, तो आपके बीच में यहाँ पर
शिक्षा वाणी के प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसार का समय है। तो यहाँ पर दो तरीके की कहानियाँ बताई जाती है, मीना की कहानी, और यहाँ पर इसका जो समय शायद मेरे हिसाब से इसका जो 30 मिनट जो समय वो आपका रहता है, आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में वो ये आ जाता है, ध्यान में रखना, किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूरा डिलीट है, चलो ये ध्यान में रख लेना। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं है, तब तक इसका उत्तर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन है उसकी बात अपने करते हैं। शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है। शिक्षा वाणी का प्रसारण आज तक चैनल के माध्यम से ये किया जाता है। शिक्षा वाणी का प्रसारण, देखो शिक्षा वाणी है, इसका जो प्रसारण है वो किसके माध्यम से किया जाता है। तो आज तक चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, या उपरोक्त सभी के माध्यम से। तो शिक्षा वाणी जो है वो आपकी आकाशवाणी के माध्यम से किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, होता है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, कि शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण 21 जून 2021 को किया गया था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। 1 जून 2021 शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1 जून 2020 को किया गया था। तो ये शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वो 11 मई को किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि राजस्थान शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट यानी 195 मिनट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसको सभी कक्षाओं में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, आपको ध्यान में रखना। और आपको ध्यान में रखना, शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम किस चैनल पर होता है, तो डीडी राजस्थान के ऊपर इसका जो प्रसारण है वो किया जाता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के दर्शन के कार्यक्रम की कौन सी कक्षाओं के लिए प्रसारित किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा दर्शन का जो कार्यक्रम है वो आपका कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाओं के लिए क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। शिक्षा दर्शन क्या है, तो हमने ये जाना था, ये एक आपका एक टेलीविज़न कार्यक्रम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ में अपने बात करते हैं शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के प्रथम स्लॉट का संबंध किससे है। तो इसका प्रथम स्लॉट का संबंध है कक्षा 9 से 12 किससे संबंध में है। राजस्थान शिक्षा दर्शन के कार्यक्रम के दूसरे स्लॉट का संबंध किससे, कक्षा 1 से 8 तक का संबंध है। उसके बाद में शिक्षा दर्शन की अगर अपने बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो संबंध है वो आपका क्या बताया गया कि कब किया जाता है। ये 3 से 4:15 बजे तक ये कार्यक्रम किया जाता है। 9 से 12 वाले जो कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन के, वो कब प्रसारण किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। 12 से 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम है वो प्रसारित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से थोड़ी सी जानकारी स्माइल फर्स्ट, स्माइल सेकंड और उसके साथ में स्माइल 3 के साथ में अपनी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। तो स्माइल फर्स्ट जो है वो 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे 2 ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, और एक शिक्षक के लिए होता है तो एक अभिभावकों के लिए होता है। तो आपको ध्यान में रखना, ये इसका आपका स्माइल 1 का कार्यक्रम है। ये 30-40 मिनट के वीडियो के एक लिंक प्रदान किया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। गृह कार्य मिलता है 1 से 5 प्रत्येक सोमवार को और 6 से 8 सोमवार से बुधवार को। ये आपको ध्यान में, इसकी तारीख जो वो महत्वपूर्ण है। स्माइल 2.0 जो है, स्माइल 2 जो है वो 2 से 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। आओ घर में सीखे कार्यक्रम, ये इसकी शुरुआत करता है। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2020 को। प्रत्येक कक्षा को अलग ग्रुप बनाया गया था और एक कंटेंट व गृह कार्य वितरण किया गया था। व्हाट्सएप से नहीं जुड़े बच्चों को घर जाकर गृह कार्य दिया जाता था। पोर्टफोलियो फाइल का संधारण किया जाता था और सप्ताह में एक बार फ़ोन पर प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती थी। और स्माइल 3.0 में क्या किया जाता था, 21 जून 2021 को आओ घर सीखे 2.0 2021-22 के लिए संचालित किया गया था। डिजिटल सामग्री, इसके साथ में गृह कार्य और क्विज भी दिए जाते थे। क्विज NIC कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ऐप पर मिलते थे। CWSW विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मिशन समर्थ कार्यक्रम चलाया गया था।
और इसके साथ में शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा वाणी, हवा महल आदि कार्यक्रमों का भी संचालित किया गया था। तो ये तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन है वो आपका पक्का पूछा जाएगा। उसके साथ में कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ विशेष जो है उनके ऊपर अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, नज़र डालते हैं अपनी कि 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी कार्यक्रम के कितने स्टेशन आकाश शुरुआत की गई थी। तो इसके 25 स्टेशन थे। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम बेस लाइन असेसमेंट, ब्रिज कोर्स, स्टार और बैक टू स्कूल, ये कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था। ये उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्यक्रम था। कक्षा 3 से 8 के लिए चलाया गया बेस लाइन आंकलन प्रोग्राम स्टार बैक टू स्कूल, है ना। उसके बाद में कक्षा 9 से 12 के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया था? 14 जुलाई 2020 को चलाया गया था। तो नोट यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसके अंतर्गत अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय के उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में सप्ताह के लिए कितने दिन नो बैग डे के रूप में बनाया गया? एक शनिवार को ध्यान में रखना। सप्ताह में किस दिन नो बैग डे बनाया जाएगा? तो शनिवार का दिन जो होगा वो नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय में भामाशाहों की भौगोलिकता व दूरी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत की गई है। कब से? 5 अगस्त 2017 से इसकी जो शुरुआत है वो आपके बीच में करी गई है। तो उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि डाइस का पूर्ण रूप क्या है? डाइस डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डाइस की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है। और वर्तमान में डाइस डेटा फीडिंग किस से पोर्टल पर की जा रही है? तो यू डाइस प्लस पोर्टल पर जो ये डाटा फीडिंग है जो की जाती है, आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद में स्टार सेट टू ऑग्यूमेंट रिजल्ट, ये क्या है? स्टार की फुल फॉर्म है। स्टार आपको ध्यान में रखना। सेट टू ऑग्यूमेंट रिजल्ट कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक ये चलाया गया एक कार्यक्रम था। कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी देने, छात्रवृत्तियां, रोजगार, कैरियर जानकारी देने हेतु राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल की शुरुआत की गई। कब? 6 फरवरी 2020 को इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। उसके बाद में राज्य की सभी शैक्षिक संस्थाओं को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शाला दर्पण की शुरुआत की गई। कब? 12 फरवरी 2016 बसंत पंचमी के दिन इसकी जो शुरुआत करी जाती है। उसके साथ में शाला दर्पण जो है, शाला दर्पण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, और आपका शाला दर्शन जो है प्राथमिक और आपका उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए होता है। तो दर्पण है वो आपकी उच्च कक्षाओं के लिए है और दर्शन जो है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए। दोनों शालाओं दर्पण पर ही आ गए हैं। 2019 में दोनों को एकीकृत कर दिया गया है। 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन चलाया गया। एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसमें 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन चलाया गया है 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक, यानी 14 सप्ताह तक ये जो कार्यक्रम है वो आपका चलाया गया है। तो इस तरीके से हमने शैक्षिक नवाचार जो है उनमें हमने जो मुख्य रूप से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ध्यान में रखना, उसमें आपको शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और आपका डाइस, राइज, दीक्षा और इसके साथ साथ में आपको निष्ठा कार्यक्रम और कुछ एक मैंने फुल फॉर्म बताई है SIQ, ABL, इन सभी की फुल फॉर्म के वगैरह ध्यान में रखना। यहाँ से प्रश्न पक्के आने की संभावना है क्योंकि नया बिंदु जोड़ा गया रीट जैसे एग्ज़ाम में, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। आशा और उम्मीद के साथ में इस सेशन को यही समाप्त करता हूँ और इसी छोटे छोटे सेशन आपके लिए कुछ लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।